नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और महादेव की कृपा आपके परिवार पर, आप पर बरसती रहेगी, बरसती है और बरसती थी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी रीडिंग जो आपके जीवन में एक ऐसी ऊर्जा भरने वाली है जो आपके जीवन का उद्देश्य था कि ऐसा मेरा जीवन होना चाहिए। क्या आपका ये सपना सच होने वाला है? कब तक होने वाला है? जानेंगे आपकी कहानी क्या कुछ है, आपका पूरा संपूर्ण जीवन के बारे में यहाँ पर आज मैं बताने वाली हूँ कि आपका जीवन कैसा रहने वाला है। ये रीडिंग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप ईश्वर की नज़र में किस प्रकार के व्यक्ति हो। तो यहाँ पर मैंने रखा है ऑप्शन 1 में द लवर का कार्ड, राधा कृष्ण जी की एनर्जी, लव हार्मनी, चॉइसेस एंड पार्टनरशिप्स आपकी लाइफ में आएंगी। आपके जीवन में प्यार का अत्यधिक महत्व है, ऑप्शन 1। एंड ऑप्शन 2 में मैंने रखा है द डेविल की एनर्जी, इंद्र जी की एनर्जी। इंद्र जी जो हैं वो कहाँ के मालिक हैं? स्वर्ग के मालिक हैं। तो यहाँ पर आपके जीवन में आप लग्जरी चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके पास धन हो, आपका जीवन शानदार हो, तो ऑप्शन 2 को चुने। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 में आप लोगों को एक कार्ड चुनना है और मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके जीवन के लिए क्या महत्वपूर्ण है, आप क्या चाहते हो और ईश्वर की नज़र में आप कैसे व्यक्तित्व के व्यक्ति हो। तो शुरू करेंगे इस रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ। तो धन्यवाद करें महादेव का, ईश्वर का, जिसमें भी आपका विश्वास है कि वो आज आपको आपके व्यक्तित्व से मिलाने वाले हैं और ईश्वर आपके बारे में क्या विचार और आपकी कैसी छवि ईश्वर की नज़र में है। क्या आप एक सकारात्मक प्रकार के व्यक्ति हैं या क्या आप नकारात्मक प्रकार के व्यक्ति हैं? तो यहाँ पर मैं कार्ड्स ओपन कर लेती हूँ। सबसे पहले जानेंगे कि ईश्वर की नज़र में आप कैसे हो। प्लीज़ डिवाइन ऑप्शन 1 के लिए गाइड करें, यूनिवर्स गाइड कर दीजिए और बता दीजिए। हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर, ओम गण गणपति नमो नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओके। देखो यहाँ पर कुछ ऐसा संकेत आ रहा है कि ईश्वर की नज़र में आप कैसे व्यक्ति हो, और कार्ड्स ओपन कर लेते हैं फिर बताती हूँ। ओके, देखो आप परिश्रमी हो, लेकिन आप में ईश्वर ऐसा कोई व्यक्ति देखते हैं कि आपको मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। यानी आप हमेशा जब आपको कोई किसी काम के लिए कहा जाता है तो आप कहीं ना कहीं ये देखते हो कि कोई मुझे सहारा मिल जाए, कोई सहायता मिल जाए। ईश्वर ऐसा आपको देखते हैं। दूसरा एक नज़र आ रहा है कि आप अपने परिवार से ज़्यादा धन को महत्व देते हैं। यानी कि एक जीवन में धन की एक अलग ही महत्वाकांक्षाएं होती हैं व्यक्ति के अंदर। हर किसी व्यक्ति को धन से प्यार होता है, मुझे है, आपको। इस जीवन में जो ये विज्ञान है वो धन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ऐसा विद्वानों के द्वारा कहा गया है। धन की जो डेफिनेशन है वो यही है कि धन एक ऐसा विज्ञान है जिसके चारों तरफ ये पूरा संसार वक्राकार में चक्र लगाता है। तो ये जो रीडिंग है वो ये कह रही है कि आपको पता है लाइफ में किस चीज़ को महत्व देना है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके कुछ परिवार के ऐसे लोग अवश्य हैं जो आपके मन को नहीं भाते हैं। हर हर महादेव। कैसे हो, क्या कहानी है आपकी? कभी कभी आप ऐसे हो जाते हैं कि बिना सोच विचारे आप निर्णय लेते हैं। बिना सोच विचारे ना ये सोचेंगे कि क्या होगा, ये जो मैं कह रहा हूँ इसका क्या अर्थ निकलेगा, ये आगे जाकर मेरे लिए किस तरीके की समस्या समाधान के बारे में बाद में सोचते हैं। समस्या कैसी उत्पन्न करेगा ये आप नहीं सोचते हैं। तो यहाँ पर हो जाती है गड़बड़। यानी निर्णय कुछ सोच समझ के नहीं लेते हैं, जल्दबाजी में क्विकली आप निर्णय लेने का प्रयास करते हैं और आप ये सोचते हैं कि सामने वाले अगर ये देख लेंगे कि मैं निर्णय लेने में टाइम लगा रहा हूँ तो आपकी छवि जो है वो खराब हो जाएगी। लेकिन वो निर्णय क्या जो बाद में जाके असफल हो। तो सफल निर्णय के लिए थोड़ा टाइम तो लगता है। क्विकली डिसीजन लेना छोड़ दें,
प्लीज़ डिवाइन गाइड करें ऑप्शन 1 के लिए। एम्प्रेस। यदि आप एक महिला हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं जिसके लिए आप ईश्वर से क्षमा प्रार्थी हो कि आपने ऐसा किया, और कहीं ना कहीं आप आध्यात्मिक नहीं हो। आप ऐसा सोचते हो कि मुझे अपने जीवन का जो मैंने टाइम बिताया है, जो समय मैंने बिताया है अपने जीवन में, मैंने ईश्वर की आराधना कम की है, ईश्वर का स्मरण कम किया है। और आप जब अपने अंदर मनन करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपको जो टाइम है वो ईश्वर की भक्ति पूजा पाठ में भी लगाना चाहिए। तो यहाँ से देख लेते हैं ईश्वर की नज़र में कैसे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं और ईश्वर आपसे क्या चाहते हैं। हर हर महादेव। हर व्यक्ति को अपनी कमियां पता रहती हैं, तो यहाँ पर लेकिन आपका अपने मन में ऐसा विचार है कि ईश्वर आपको आपकी इन गलतियों के लिए माफ़ कर देंगे। ईश्वर के बच्चे होते हैं, हम बच्चे हैं और हमारी गलतियों को ईश्वर अवश्य से माफ़ करेंगे, ऐसा आपके विचार है। और आप बहुत कुछ अपने जीवन में करने की लालसा रखते हो और आप जख्म को खुला नहीं छोड़ते, यानी कि आपका ये कि मैं बहुत जल्दी आगे बढ़ूं और चीज़ों को लेकर अटकना नहीं चाहते। एक जल्दबाजी में देख रही हूँ, और यानी कि एक अच्छी चीज़ भी है जल्दबाजी। एक दूसरी एक चीज़ नज़र ये आ रही है, ईश्वर ये चाहते हैं कि आप के अंदर जो ईश्वर को क्वालिटी जो अच्छी लगती है, आप किसी भी चीज़ को ना बहुत जल्दी हीलिंग करने की कोशिश करते हैं, यानी कि आप ये सोचते हैं कि मैं चीज़ों में ना भटका रहूं। अब इसका समाधान हो गया, लीव करो इस चीज़ को और इन बातों को छोड़ो और आगे चल के आप नया और बेहतर करने का प्रयास करते हो, अपनी गलती को मान लेते हो और अपनी गलती को दोबारा ना दोहराने की यहाँ पर कसम भी खाते हैं। तो और देख लेते हैं। हर हर महादेव। डिवाइन गाइड करें। ओके, एंजाइटी। अभी आप अपने जीवन में किन चीज़ों को अपने से दूर करना चाहते हो, आप चाहते हो और ज़रूरत भी है इन चीज़ों की अपने जीवन से, इन चीज़ों को दूर करने की, कि ये द मून की एनर्जी आई गई है। आप चाहते हो को आपको किसी भी चीज़ का डर ना लगे, आप घबराओ नहीं, आप जो कंफ्यूज रहते हो वो नहीं होना चाहिए। रिस्क जो आप ले लेते हैं, मैंने आपको बताया जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं और बाद में जब समस्या होती है तो आप थोड़ा सा अपने आप पर ही गुस्सा करते हैं। तो आप चाहते हैं कि आप ये गलतियां करें ही नहीं, है ना, ये चाहते हैं आप। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपनी जो गलती है उसका डिसीजन जो आपको लेना है, डिसीजन बहुत सोच समझ के थोड़ा टाइम लेके करना है। और ये आप मत सोचिए कि आप किसी का सहारा ढूंढते हैं तो इसमें गलत है, कोई बात नहीं। गलती ना करने से बेहतर है कि पूछ लें। विचार ऐसे होने चाहिए। 6 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आ रही है। एक महिला है आपके जीवन में जो आपका मार्गदर्शन करती हैं, बहुत ज़्यादा महत्व करती हैं। आपकी बहन है, दीदी, कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन आपका आदर्श कोई महिला नजर आ रही हैं। ईश्वर का मनन कभी भी शुरू कर सकते हैं, जब जागो तभी सवेरा। प्लीज डिवाइन गाइड करें। हर हर महादेव। हैप्पीनेस आ गया है और खुश रहो। ईश्वर चाहते हैं कि आप खुश रहो। ईश्वर को आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, खुश बहुत अच्छे लगते हैं। जब आप गुस्सा हो जाते हो, मूड आपका खराब होता है, तो ना तो आसपास वाले लोगों को अच्छे लगते हो, ना ही ईश्वर को अच्छे लगते हो। तो खुश रहो, खुश रखो। तो ये है ऑप्शन 1 की रीडिंग। आपको इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए, ईश्वर के आशीर्वाद के लिए आपको इस रीडिंग को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है और क्लेम अवश्य कीजिए, ये आवश्यक है इस रीडिंग के लिए। तो अब जानेंगे ऑप्शन 2 के लिए क्या कुछ संदेश है, क्या कुछ गाइडेंस है। ओके, और ईश्वर की नज़र में ऑप्शन 2 जिन लोगों ने चुना है वो किस प्रकार के व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। हर हर महादेव। ऑप्शन 2 जिन लोगों ने भी चुना है, चैनल को कृपया करके लाइक कीजिए, क्लेम कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हर हर महादेव लिखकर अपनी कमेंट अवश्य दर्ज कीजिए, क्योंकि आपकी कमेंट, आपकी लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 के लिए बता देते हैं कि ईश्वर उनके बारे में ओम गण गणपति नमः शिवाय ओम श्री पार्वती हर हर महादेव किस तरीके के विचार रखते हैं और क्या कह रहे हैं, क्या कुछ सुधार करने हैं आपको अपने व्यक्तित्व में। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। हर हर महादेव।
हर हर महादेव। ओके, देखो ईश्वर आपको कैसा सोचते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा कभी भी कोई आपसे मदद मांगता है तो आप एकदम से उसकी मदद को देने के लिए आप तैयार नहीं होते हो। पहले ये देखते हो कि क्या वाकई व्यक्ति को ज़रूरत है या नहीं है। और यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप बहुत सोच समझ के किसी की मदद करते हैं, यानी आपको लगता है कि आपने किसी को दान किया, पुण्य किया, यानी आप सड़क पर जा रहे हो और आपको किसी ने पैसे मांगे और आपको ये लगता है कि कहीं ये पैसा कहीं गलत काम में खर्च ना कर दे तो मुझे पाप पड़े। और सबसे अच्छी बात ये आपके अंदर आप एकाग्र हो अपने काम को लेकर। आप जो भी काम करते हैं, अच्छा बुरा जो भी करते हैं, वो बहुत तबीयत से 100% करते हैं। और यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप धन को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं और एकाग्र रहने का प्रयास करते हैं और चाहते हैं। आपको इस चीज़ की समझ है कि यदि जीवन में कुछ करना है तो हमें एकाग्रता अपनानी होगी, अनुशासन अपनाना होगा और अपने काम को संपूर्ण रूप से करने के लिए हमें आसपास जो भी चीज़ें हमें भटकाती है उससे हमें दूर रहना होगा। तो ईश्वर बहुत अच्छा मानते हैं इन चीज़ों को और ईश्वर कहते हैं कि ये जो आदत है इससे आप बहुत जल्दी आगे उभरोगे। और ये अच्छी बात ये भी है कि 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है कि ज़रूरत होती है इस चीज़ की। देखो, जहाँ सलाह मांगी जाती है, जब सलाह दी जाती है तब उसका महत्व भी होता है। और अगर आपको कोई सलाह नहीं मांग रहा है और आप सलाह दे रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत, तो आपने वो आपकी सलाह की कोई महत्व नहीं रखेगा, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है आपके एडवाइस का। तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आप में सारी चीज़ें बहुत मुझे अच्छी नज़र आ रही हैं कि आप देख लेते हो किसको ज़रूरत है, वहाँ आप अपनी सहायता प्रदान करते हो। और यहाँ पर एकाग्रता अनुशासन आपके जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन आप क्यों हुए हो ऐसे? क्योंकि आपने बहुत कुछ खोया है। पिछले टाइम में आपने लोगों की मदद करके अपने समय को खोया, त्याग किया और जो आप पा सकते थे, कुछ ऐसा था आपके जीवन में, कोई ऐसा लक्ष्य था जिसे आप आसानी से प्राप्त कर सकते थे, लेकिन इन चीज़ों में उलझने की वजह से आपको वो जो आप चाहते थे वो नहीं मिला है। तो अब आप इस गलती को नहीं करना चाहते हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये नहीं कर सकते तो ये नहीं कर सकते तो ये कार्ड गिर गया है। और मैं बताऊं आपको, थोड़ा सा साहस की कमी नज़र आ रही है। ईश्वर फुल ऑन आपको एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ से यहाँ पर बहुत ज़्यादा डरते हैं आप। परेशानी में जो है घबरा बहुत जल्दी जाते हैं। डरना नहीं है, साहस से, कॉन्फिडेंस से, अपने आत्मविश्वास के बल पर आगे बढ़ते रहें। क्या हो रहा है, कार्ड्स बहुत गिर रहे हैं। आप, मुझे लग रहा है बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। हर हर महादेव। एस ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोग ऐसे हैं आपके जीवन में जिनसे आप बहुत कुछ कहना चाहते हो कि ये कह दें, वो कह दें, लेकिन आपको किसी चीज़ का डर यहाँ पर आ रहा है। कुछ लोग हैं आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपके बारे में कुछ कहते हो और आप चाहते हो कि उनको जो है उत्तर मिले, उत्तर देना चाहते हो, लेकिन किसी चीज़ का डर रहता है और डर की वजह से आप उनको उनके का सही जो उनका इलाज है वो करने से थोड़ा सा यहाँ पर हिचकते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कर दीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, देखो आ गया है आपका उत्तर। क्या करना है, ये आपके अंदर है क्वालिटी, जानते हैं कहाँ अपना समय खर्च करना है। बहुत कुछ खो दिया है, सहायता कहाँ पर क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इसकी भी आपके अंदर योग्यता है। साहस की कमी है, कुछ लोगों को नहीं कहते तो उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए। नई शुरुआत करें और नई शुरुआत के साथ साथ नई चीज़ें सीखने के लिए आपको अपना समय देना है। जिन लोगों को आप जवाब देना चाहते हैं, प्रकृति समय उनको स्वयं जवाब देगा। आप अपनी मस्ती में मस्त रहें। प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए। हर हर महादेव। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर भगवान चाहते हैं कि आप जो भी चाहते हो अपने जीवन में, जो भी पाना चाहते हो, उसके लिए ईश्वर से आप कभी भी प्रार्थना नहीं करते। यानी आपने अपने मन में कहते हैं, लेकिन मंदिर में बैठ के कभी भी आपने महादेव से या ईश्वर से नहीं कहा होगा। यानी कि आप पूजा पाठ थोड़ा सा कम करते हैं, अपनी बातों को ईश्वर के सामने कम रखते हैं। बैठें, ईश्वर से चिंतन करें और उनके साथ बैठकर भजन करें। संध्या
के समय में आप उनसे बात कर सकते हैं। ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने मन की बात उनसे कहें। थोड़े से आध्यात्मिक हों, पूजा पाठ में थोड़ा सा अपना समय ज़रूर लगाएं, क्योंकि ज्ञान, पूजा पाठ और तपस्या कभी खाली नहीं जाती। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें ऑप्शन 2 के लिए। हर हर महादेव। बुक्स आ गया। मुझे लगता है आप किसी चीज़ की तैयारी में हैं, उस तैयारी को एक अच्छा रचनात्मक रूप देने के लिए आपको किताबें पढ़नी होगी, अपनी नॉलेज बढ़ानी होगी, क्योंकि द फूल की एनर्जी यहाँ पर आती है, द ह्यूमन एडवेंचर एंड ओपन टू लर्न, यानी कि कुछ नई चीज़ें सीखनी है। आप अपने आप को बेहतर रूप से प्रदर्शित करना चाहते हैं समाज के आगे, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, तो आपको ज्ञान अर्जित करना होगा। ज्ञान किसका प्रतीक है? बुक किसका प्रतीक है? ज्ञान, बुक दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बुक्स पढ़नी है कुछ अच्छी, अपना समय किसी भी चीज़ में, बातों में ना लगाएं। यानी कुछ लोग लाइफ में हैं जिनसे आप दूर रहना चाहते हो, तो उनसे दूरी बना के किताबों से दोस्ती करें। ये सच्चे मित्र हैं। वो लोग आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन ये बुक्स जो है वो कभी भी आपको धोखा नहीं देंगी। अपने जीवन में किताब को अपना सच्चा मित्र बनाए। तो ये है ऑप्शन 2 की रीडिंग। यदि अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस एनर्जी को पाने के लिए क्लेम अवश्य कीजिएगा। हर हर महादेव लिखकर मेरा उत्साह और मेरी चैनल पर योगदान अवश्य करें प्लीज़। और मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ, आशा है मेरी आप लोग मेरे निवेदन को अवश्य स्वीकारेंगे। तो कल मिलते हैं ऐसे ही ऊर्जावान रीडिंग के साथ। तब तक बने रहिए शिव की दासी के साथ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।